देखिए, कांग्रेस जो है बड़ा मगरमच्छ है। कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों का हमेशा से दमन किया है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां आज कांग्रेस के साथ लगकर इंडिया बनाना चाहती हैं, इनको पता नहीं है कि तुमको कब निकल जाएगी। अगर बहुजनों को कहीं सम्मान मिला है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती। देखिए, कांग्रेस जो है बड़ा मगरमच्छ है। कांग्रेस ने छोटी छोटी पार्टियों का हमेशा से दमन किया है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां आज कांग्रेस के साथ लगकर इंडिया बनाना चाहती हैं, इनको पता नहीं है कि तुमको कब निकल जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। और मैं तो बार बार ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने ही तो इन छोटी छोटी पार्टियों का उदय किया है। भाई, कांग्रेस अगर सत्ता में आई थी, कांग्रेस अगर सही करती तो छोटे छोटे जो दल बने हैं ये क्यों बनाने पड़ते। बहुजन समाज पार्टी ने पहले से ही मन बना लिया, और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की नीति और नीयत को जानती है, पहले से जानती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ज़माने से जानती है, माननीय काशीराम साहब ने अच्छी तरह जाना है। इसलिए बहन कुमारी मायावती अगले 50 साल की सोच कर चलती हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही शोषण करने वाले जमात हैं, दोनों ही शोषण करती हैं और इनके नेता एक दूसरे की पार्टी में जाते रहते हैं। इसलिए इन दोनों गठबंधन है एनडीए और इंडिया से। बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो बहुजन समाज की बात करते हैं, अखिलेश करते हैं या वहाँ से तेजस्वी यादव करते हैं और अन्य दल जो करते हैं, उनको समझना चाहिए कि जिस कांग्रेस ने इस देश में लोगों का दमन किया, लोगों को गरीब बनाए रखा, लोगों के अधिकारों को मारने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, देश को लूटा, काला धन की बात की उन्होंने कि भाई काला धन बहुत सारा। अखिलेश भी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, तो क्यों गए फिर वहाँ पर, क्यों वो एनडीए के गठबंधन में बन रहे थे, बताइए आप लोग। अब समझ में आया ना उनको। देखो, इनको देर में ही समझ में आती है। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को पहले ही समझ में आ जाती हैं वो चीज़ें। इसलिए तो मैं कहता हूं कि देश की नेता अगर कोई बन सकता, देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बन सकता तो बहन कुमारी मायावती बन सकती हैं। उनको पहले ही समझ में आ जाता है। अगर उनको समझ में नहीं आता तो इनका भी वो भी पूंछ बनने का काम करती है। मगर माननीय काशीराम साहब ने हमें एक विरासत देकर गए हैं, बहन जी उसकी रक्षा कर रही हैं, बहन जी उसको आगे लेकर जा रही हैं। नेशनल लेवल की पार्टी है हमारी, हमारे 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे करोड़ों वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हम एक आइडियोलॉजी काम करते हैं। इसलिए हम किसी की पूंछ नहीं बनना चाहते हैं। पूंछ हमेशा लंबी होती है, वो ताकतवर नहीं होती है, इसलिए हम सर बनना चाहते हैं। जातीय जनगणना पर बहुजनों के अधिकार की बात, और जी ना कोई सचिव है ना कोई मीडिया में है, तो ये सब गुमराह कर रहे हैं क्या, चल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी वही मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं जो एक दलित महिला के साथ में शोषण करते हैं। प्रियंका गांधी के जो शायद कुछ पीए वगैरह हैं, संदीप ठाकुर, उनके माध्यम से उनका शोषण कराने का काम करते हैं। और जब वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हमेशा से दलितों का, ओबीसी का, यहाँ तक मुसलमानों का, महिलाओं का शोषण करने का काम किया है। ये इनके दांत खाने की ओर दिखाने की ओर है, करनी कथनी में अंतर है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा से, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब ने कहा कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और एक हरी घास में हरा सांप है। तीनों को बोल के गए हैं। गठबंधन ऐसा तो नहीं चल पाएगा फिर। बिल्कुल नहीं चलेगा गठबंधन। बिना बहुजन समाज पार्टी के लीड करे कोई भी गठबंधन नहीं कर सकता है। अगर देश में कोई गठबंधन चल सकता है तो बहन कुमारी मायावती की लीडरशिप में ही चल सकता है। बहन जी को ये लोग लीडर बनाएं, बहन जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएं, ये कहें कि हम बहन जी आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। पूरा बहुजन समाज, पूरा SC ST OBC माइनॉरिटीज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, बात बन जाएगी और एक देश को नई दिशा मिलेगी और नया लीडर मिलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं पहले हमको बुलाया और फिर बाद में हमसे मना कर दिया कि हम आपको सीट नहीं दे रहे मध्य प्रदेश में, तो ये अपमान नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, इनका देखो बार बार इनका अपमान हो रहा है। इनको अपमान और सम्मान से क्या लेना देना, इनको तो अपनी सीट से लेना देना है। जिन नेताओं को केवल अपनी सीट या राज्यसभा, विधानसभा या मुख्यमंत्री बनना है, केवल वहाँ तक सीमित है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश के विषय में सोचती है, जो देश में गरीब गुरबे लोग हैं उनके विषय में सोचती है, संविधान के विषय में सोचती है, अधिकारों के विषय में सोचती है। ये पार्टियां नहीं सोचती हैं। अगर ये पार्टी सोचती तो कभी कांग्रेस के साथ में गठबंधन में नहीं जाती, क्योंकि कांग्रेस ने ही इन पार्टियों को मजबूरी में पैदा किया है। कांग्रेस के खिलाफ ये पार्टी सारी बनी है, और जब कांग्रेस के खिलाफ सारी पार्टी बनी है तो आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी मतलब प्रॉब्लम आ गई कि ये सारी पार्टियां कांग्रेस को दोबारा जिंदा करके उनको सत्ता में लेके आना चाहती हैं। कमलनाथ कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, अगर गठबंधन के नाम पर उन पर सवाल किया गया तो कह रहे हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। देखिए, उनकी मानसिकता ही बता दी है ना। उनको पता है कि जो पिछड़े हैं वो तो नहीं आ जाएंगे, उनकी वोट तो आई जाती हैं।
भाई यादव समाज को उनको लग रहा होगा यादव समाज आ जाएगा, गुर्जर समाज आ जाएगा, पटेल समाज आ जाएगा, एससी समाज आ जाएगा। अब 2023 है, कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि वो समय निकल गया जब कांग्रेस को लोग वोट देते थे और कोई उम्मीद भी नहीं करते थे। आज इस देश में अच्छी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिस पार्टी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 बार एक्सेप्ट किया है। बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया है और हमारी हर राज्य में यूनिट्स हैं हमारी, हर राज्य में हमारे एमपी बनते थे, हमारे आज भी बनते हैं और हमारे एमएलए बनते हैं, हमारी वोट्स आती हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वही इस देश को चला सकती है, अदरवाइज दूसरी पार्टियां भी मुझे लगता है कि नहीं चला पाएंगी। इसलिए जितनी छोटी छोटी पार्टियां उनको मन बनाना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती से बात करें और बहन कुमारी मायावती को लीडर बनाकर एक अच्छा फ्रंट बना के इस देश को एक नया नेता देना चाहिए। इंडिया का जो गठबंधन था वो स्वार्थ का गठबंधन था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने उस गठबंधन से अपने आप को अलग रखा। क्योंकि बहन कुमारी मायावती की सोच बड़ी सोच है, वो आगे की सोचती हैं कि इनमें सीटों के नाम पर लड़ाई होगी, क्योंकि विचारधारा के नाम पर ये पार्टी नहीं बनी है। और जिस कांग्रेस ने सबका शोषण करने का काम किया था, जिस कांग्रेस के खिलाफ ये सारी पार्टियां बनी थी, अब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए कर रही हैं, तो कहाँ से विचारधारा रही है? इसलिए देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। कांग्रेस के खिलाफ सपा बनी, कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी बनी, कांग्रेस के खिलाफ और अन्य पार्टी बनी। अब वो सारी पार्टियां कांग्रेस को जिंदा करना चाहती हैं, तो इनकी विचारधारा कहाँ चली गई है? तो इनका सिर्फ स्वार्थ है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से कहा कि ना हम एनडीए के पार्ट हैं, ना हम इंडिया के पार्ट हैं, क्योंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो सत्ता की भूखी हैं, देश के लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम करती हैं, देश के लोगों से झूठ बोलने का काम करती हैं। हम देश के लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं, उनको उनके अधिकारों को देना चाहते हैं, भारत के संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और बहन कुमारी मायावती ने पहले दिन से ही मना कर दिया था कि जो इंडिया है, जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, एक दूसरे की टांगों को खींचेंगे हम और ऐसी लड़ाई होगी। जैसे आप लोग कह रहे हैं अखिलेश का अपमान कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, अखिलेश जी छोड़िए, अखिलेश जी के फादर का भी उन्होंने अपमान करने का काम किया था। जब भी तो जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं, माननीय काशीराम साहब ने उनसे कह के उनको पार्टी बनवाने का काम किया था। ये जो पार्टी बनी है सपा, ये कांग्रेस के खिलाफ बनी है, उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा समाजवादी विचारधारा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की एक अलग विचारधारा है। तो ये जितनी भी पार्टियां बनी हैं, ये सारी पार्टियां कांग्रेस के अत्याचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ बनी है। और आज ऐसा समय कौन सा आ गया कि फिर दोबारा कांग्रेस को जिंदा करके देश में स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस धोखा दे रही है। कांग्रेस ने हमेशा से देश के लोगों के साथ, देश की अन्य पार्टियों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में जो अन्य पार्टियां हैं वो कभी फ्रंट पर आएँ। कांग्रेस ने अगर इतना बुरा नहीं करती तो कांग्रेस सत्ता से क्यों जाती? पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं पिछड़ों को अधिकार दीजिए। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहाँ पिछड़ों की कोई भी ताकत नहीं है। पिछड़े सिर्फ पूंछ की तरह हैं। पूंछ ताकतवर नहीं होती है, लंबी तो हो सकती है, ताकतवर कभी नहीं हो सकती है। अगर पिछड़ों को, अगर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को, बहुजन की अगर बात करी जाए, अगर बहुजनों को कहीं सम्मान मिला है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसकी नेता हैं बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने हर पिछड़े समाज के व्यक्ति को नेता बनाने का काम किया। माननीय काशीराम साहब ने पिछड़े समाज को उनकी राजनीतिक पावर की जो ताकत होती है उसको समझाने का काम किया। और पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन में जो सबसे बड़ा हाथ है वो माननीय काशीराम साहब का हाथ है। मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ तो माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया, या तो मंडल कमीशन लागू करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, आपने देखा जो अभी सोनालाल पटेल थे, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट, उन्होंने पार्टी बना ली अपने। आपने राजभर को देखा, वो भी बहुजन समाज पार्टी थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। एक और हैं जी, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। ये छोटी छोटी जो पार्टियां बनी है, ये सब बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर लोगों ने बनाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टी है देश की, देश के तीसरे नंबर की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, अपना एक काम करने का तरीका है। इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था? बिल्कुल 100% ये स्वार्थ का गठबंधन है। ये अपनी राजनीतिक चमकाने का गठबंधन है। इसमें लोगों के अधिकारों के प्रति कोई ऐसा इनका कोई रोड मैप नहीं है जिससे कि ये देश के लोगों को कुछ दे पाए। कांग्रेस को इस देश ने बहुत देख लिया और अब बीजेपी को देख लिया।
अब अन्य विकल्प की जरूरत है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को लागू कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी हर दलित, पिछड़े, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को उनके अधिकार दे सकती है। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो वहाँ शासन, प्रशासन, अनुशासन की बात होती है। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को इसलिए नहीं लेके आना चाहते हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती शासन करना जानती हैं, लोगों को अधिकार देना जानती हैं, गरीबों को उनके हक दिलाना जानती हैं, संविधान की सुरक्षा करना जानती हैं और पुलिस को सही दिशा में काम करने के लिए विवश करती हैं। इसलिए ये बहुजन समाज पार्टी को नहीं लेकर आना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसे किसी दल के साथ नहीं है जो केवल स्वार्थ के लिए बना है, केवल अपनी राजनीति के लिए बना है, केवल इस देश में लूट मचाने के लिए बना है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो और काम के नाम पर हो। ऐसे किसी भी संगठन के साथ, ऐसे किसी भी गठबंधन के साथ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग नहीं हैं और नहीं होंगे।